हनुमान बालपन, शिक्षा एवं श्राप। हनुमान जी के धर्मपिता पवन देव है। इसी कारण हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से दिव्य होने के साथ साथ उनके अंदर असीमित शक्तियों का भंडार था। बालपन में सूर्य को पक्का फल समझकर मुंह में रख लिया था। सूर्य को मुंह में बंद होने की वजह से पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया था। तभी स्वर्ग के राजा इंद्र वहां आए और कहने लगे, सूर्य को मुक्त कर दो बालक, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा चाहते। पर हनुमान जी ने एक न सुनी, जिस कारण इंद्र को क्रोध आ गया और इंद्रदेव ने अपने वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे हनुमान जी मूर्छित होकर आसमान से गिरने लगे। तभी पवन देव वहां आए और हनुमान जी को लेकर एकांत में चले गए। जब पवन देव ने देखा कि हनुमान की ठुड्डी टूट गई है, इस घटना से क्रोधित होकर पवन देव ने धरती पर पवन का संचार रोक दिया, जिसकी वजह से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इस आपदा को खत्म करने के लिए सभी देव इंद्र के साथ पवन देव के पास पहुंचे। पवन देव को शांत करने के लिए अंततः इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार को वापस ले लिया। साथ ही साथ अन्य सभी देवताओं ने बालक हनुमान को कई वरदान दिए, परंतु वज्र के प्रहार ने हनुमान की ठुड्डी पर कभी न मिटने वाला चिन्ह छोड़ दिया। तदोपरांत जब हनुमान को सूर्य के महाज्ञानी होने का पता चला तो उन्होंने अपने शरीर को बड़ा करके सूर्य की कक्षा में रख दिया और सूर्य से विनती की कि वो उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करे। मगर सूर्य ने उनका अनुरोध ये कहकर अस्वीकार दिया, चूँकि वो अपने कर्म स्वरूप सदैव अपने रथ पर भ्रमण करते रहते हैं। अंततः हनुमान प्रभावपूर्ण तरीके से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। सूर्य देव की बातों से विचलित हुए बिना हनुमान ने अपने शरीर को और बड़ा करके अपने एक पैर को पूर्वी छोर पे और दूसरे पैर को पश्चिमी छोर पे रखकर पुनः सूर्य देव से विनती की और अंततः हनुमान के सतात्य धृताक्ष से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। तदोपरांत हनुमान ने सूर्य देव के साथ निरंतर भ्रमण करके अपनी शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत हनुमान ने सूर्य देव से गुरु दक्षिणा लेने के लिए आग्रह किया, परंतु सूर्य देव ने ये कहकर मना कर दिया कि तुम जैसे समर्पित शिष्य को शिक्षा प्रदान करके मैंने जिस आनंद की अनुभूति की है, वो किसी गुरु दक्षिणा से कम नहीं। परंतु हनुमान के पुनः आग्रह करने पर सूर्य देव ने गुरु दक्षिणा स्वरूप हनुमान को सुग्रीव धर्मपुत्र सूर्य की सहायता करने की आज्ञा दे दी। हनुमान के इच्छानुसार सूर्य देव का हनुमान को शिक्षा देना सूर्य देव के अनंत, अनादि, नित्य, अविनाशी और कर्मसाक्षी होने का वर्णन करता है। हनुमान जी बालपन में बहुत ही नटखट थे। वो अपने इस स्वभाव से साधु अंडस को संतों को सताते थे। बहुधा वो उनकी पूजा सामग्री और कई वस्तुओं को छीन झपट लेते थे। उनके इस नटखट स्वभाव से रुष्ट होकर साधुओं ने उन्हें अपनी शक्तियों को भूल जाने का एक लघु श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से हनुमान जी अपनी सब शक्तियों को अस्थायी रूप से भूल जाते थे और पुनः किसी अन्य के स्मरण कराने पर ही उन्हें अपनी असीमित शक्तियों का स्मरण होता था। ऐसा माना जाता है कि अगर हनुमान श्राप रहित होते तो रामायण में राम अंडस को रावण युद्ध का स्वरूप पृथक, भिन्न, न्यारा, अलग ही होता। कदाचित वो स्वयं ही रावण सहित संपूर्ण लंका को समाप्त कर देते।